आज हम लोग 2013 का सेट ए पढ़ रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, अर्धगोले के संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल क्या बताना है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन है। पहले ऑब्जेक्टिव पढ़ना शुरू कर रहे हैं इसमें भी, जैसे कि 2011-12 में पढ़े हुए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन है जो गोले का अर्धगोले का जो है संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात करना है। अर्धगोले का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल होता है 3 पाई आर स्क्वायर। इसका जो फॉर्मूला है 3 पाई आर स्क्वायर होता है। इसका आंसर जो हो जाएगा 3 पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 44 मीटर परिधि वाले वृत्त के त्रिज्या ज्ञात करना है। तो परिधि दिया हुआ है 44 मीटर, तो परिधि होता है वृत्त के परिधि होता है 2 पाई आर। तो 2 पाई आर बराबर 44 दिया हुआ है, मतलब 2 पाई आर इक्वल टू 44। यहां से पाई का मान 22/7 उन्हें आर बराबर 44। 22 दूनी 44, 44 कट गया तो आर बराबर हो जाएगा 7। यह आर का मान हो गया 7 मीटर। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है बिंदु 2,3 एवं 4,1 के बीच की दूरी ज्ञात करना है। तो दूरी वाला फॉर्मूला जो हम पढ़े हुए थे 2011 के सेट 1 में पढ़े हुए थे, दूरी वाला फॉर्मूला जो था √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ये हम लोग पढ़े थे। इसमें से x1 जो हो जाएगा, पहले सबसे पहले दिया हुआ है जो पॉइंट जो दिया हुआ है, एक दिया हुआ ए जो दिया हुआ है 2,3 दिया हुआ है, और बी का जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ है 4,1। अब इसमें से हमको सबसे पहले ये x1 हुआ, ये हो गया y1, ये हो गया y1, ये हो गया x2 और ये हो गया y2। अब इसी फॉर्मूला पर हम इसको पुट करना है। तो x2 दैट मीन्स 4 माइनस x1 दैट मीन्स हो गया 2, इसका होल स्क्वायर प्लस उसके बाद है y2, y2 हो गया ये 1 माइनस y1, y1 हो गया 3। ये हो जाएगा, ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस -2 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स √2 का स्क्वायर 4 होता है, -2 का स्क्वायर भी 4 होता है, √8 दैट मीन्स 2√2 इसका आंसर हो जाएगा इकाई। इसका जो आंसर हो जाएगा 2√2 इकाई। अब अगला क्वेश्चन जो है, जो किसी बिंदु की y अक्ष से दूरी उस बिंदु का कहलाता है। अब इस टाइप का क्वेश्चन जो है अगले दिन हम पहले 2011 में ही पढ़े थे इसका। अगर x अक्ष से दूरी पूछेगा तो x अक्ष से दूरी पूछेगा दैट मीन्स वो y अक्ष की तरफ जाएगा। x अक्ष से दूरी पूछा है तो y अक्ष की तरफ जा रहा है, तो मतलब y अक्ष की तरफ जा रहा है तो y अक्ष को कहते हैं क्या? y अक्ष को कहता है भुज। अब y अक्ष को भुज कहा जाता है, बट इसमें ऑप्शन भुज नहीं है। लेकिन भुज नहीं है तो इसका x का निर्देशांक है, तो भुज जो है वही x का निर्देशांक को भुज कहा जाता है, y अक्ष का कोटि कहा जाता है। तो इसमें y अक्ष से x अक्ष से जो है y अक्ष से दूरी कहला है, y अक्ष से जो दूरी कहलाएगा तो वो x अक्ष की अनुकूल जाएगा, x अक्ष की तरफ। तो इसका जो आंसर हो जाएगा, तो अगर इसमें ऑप्शन में अगर कोटि रहता, सॉरी भुज रहता तो इसका आंसर हो जाता भुज, बट भुज नहीं है तो इसका भुज को ही कहते हैं x निर्देशांक, इसलिए इसका ऑप्शन में है x निर्देशांक, इसलिए इसका जो आंसर हो जाएगा x निर्देशांक। अदरवाइज इसको हम भुज कहते हैं, भुज को ही x निर्देशांक कहा जाता है, और y निर्देशांक जो है उसको कोटि कहा जाता है। लेकिन इस y अक्ष से खींचा हुआ है, इसलिए इसका जो आंसर होगा वो x निर्देशांक होगा, दैट मीन्स होगा इसका भुज हो जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन कहता है दो समरूप त्रिभुज का क्षेत्रफल, दो समरूप त्रिभुज की भुजा का अनुपात दिया है, इस त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात पूछ रहा है। तो भुजा का अनुपात दिया है, क्षेत्रफल का अनुपात पूछा है। थ्योरम है ट्रायंगल में, जो किसी त्रिभुज का अगर दो त्रिभुज अगर क्षेत्र समरूप है उसका क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के अनुपात के वर्ग के बराबर होता है, तो वही थ्योरम से बढ़ जाएगा। तो ये इसका जो आंसर हो जाएगा, इसका जो आंसर हो जाएगा ये तुम्हारा भुजा का जो स्क्वायर हो जाएगा, दैट मीन्स भुजा है 4 और एक है 9, अगर इसका स्क्वायर करेंगे तो 4 क्षेत्रफल का अनुपात, मतलब त्रिभुज अगर दो त्रिभुज है, एबीसी त्रिभुज है, दूसरा त्रिभुज पीक्यूआर अगर मान लेते हैं, दोनों त्रिभुज का क्षेत्रफल का जो अनुपात होता है भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है। दैट मीन्स अगर भुजा अगर 4 है दूसरा 9 है तो इसका 4 और 9 का जो होगा वर्ग के अनुपात में, वर्ग जो इसको स्क्वायर होल स्क्वायर हो जाएगा तुम्हारा 16/81, जिसका जो आंसर हो जाएगा 16:81 हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है 6 नंबर क्वेश्चन। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है किसी द्विघात समीकरण के विवेचक का मान शून्य से बड़ा होने पर उसका मूल क्या होगा। अब विवेचक का मान शून्य से बड़ा, पहले सबसे पहले ये जान लेते हैं विवेचक का फॉर्मूला क्या। तो विवेचक का फॉर्मूला जो होता है वो फॉर्मूला होता है डी बराबर b² - 4ac। ठीक, अब विवेचक का मान शून्य है से बड़ा है, मतलब शून्य से बड़ा है b² - 4ac। ये शून्य से बड़ा है मतलब ग्रेटर देन जीरो हो गया। ग्रेटर देन जीरो जब होता है इसका एक 3 गो फॉर्म बनता है, ग्रेटर देन जीरो b² - 4ac, लेस देन जीरो, और एक फॉर्म बनता है b² - 4ac वो इक्वल टू जीरो। तो तीनों का अलग अलग नाम है। b² - 4ac ग्रेटर देन जीरो, इसका जो मान हो जाए इसको जो कहा जाता है, इसको कहा जाता है वास्तविक और भिन्न। इसका जो जीरो से अगर बड़ा हो जाएगा क्वेश्चन तो वो वास्तविक संख्या हो, वास्तविक और भिन्न उसका हो गया। और जीरो से अगर छोटा हो जाएगा मतलब लेस देन जीरो तो अवास्तविक कहा जाता है उसको। और b² - 4ac इक्वल टू जीरो जो हो जाएगा तब उसको कहा जाता है समान है, अर्थात इक्वल है। ये इसमें जो तुम्हारा क्वेश्चन है जीरो से बड़ा होना चाहिए, डेट में जीरो से बड़ा होना चाहिए। तो जीरो से बड़ा वाला जो ऑप्शन बताए हैं वास्तविक और भिन्न होता है। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा वास्तविक और भिन्न। अगला क्वेश्चन है जो 7 नंबर क्वेश्चन, 9 sec² थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा का मान पूछ रहा है। 9 sec² थीटा - 9 tan स्क्वायर थीटा इसका मान पूछ रहा है। तो हम 9 दोनों में 9 है तो 9 कॉमन ले सकते हैं। 9 हम कॉमन ले लिए तो हो जाएगा sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा। और sec² थीटा - tan स्क्वायर थीटा इसका जो वैल्यू होता है वो 1 होता है। तो इसका जो हो जाएगा तुम्हारा 9 × 1 डेट मीन्स 9, जो ऑप्शन होगा ये इसका जो होगा 9, इसका आंसर है 9। अगला क्वेश्चन है √2 एक क्या है। ऑप्शन में कुछ है परमेय है, अपरमेय है, और कुछ ऑप्शन है प्राकृतिक संख्या है, और कुछ इनमें से कोई नहीं। तो √2 जो होगा वो अपरमेय संख्या है। ये हम पहले बता चुके हैं 2011 में जब बता रहे थे सेट में, उस टाइम भी बता चुके हैं परमेय अपरमेय किसको कहते हैं। तो ये √2 जो है जाएगा तुम्हारा अपरमेय संख्या हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दो परमेय संख्या के बीच अधिकतम कितनी परमेय संख्या हो सकती है। दूगो परमेय संख्या कोई ले लो, 2 3 कुछ भी ले सकता है। इसके बीच अगर कितना पूछेगा परमेय संख्या होगा तो सीधे अनंत। इसका जो इसके बीच में कुछ क्लियरिफाई नहीं हो, मतलब 2 और 3 के बीच अगर कोई बोल रहा है जो 2.5 बोल रहा है तो ये भी ठीक है, उसके बीच है कोई 2.6 बोल रहा है वो भी ठीक है, मतलब इसको कोई क्लियर हम कर नहीं सकते। इसके बीच अगर पूछेगा जो परमेय संख्या कितना हो सकता है तो हम बोलेंगे अनंत। ये इन्फिनिटी का केस बनता है, मतलब इन्फिनिटी अनंत जो है उसका परमेय संख्या होगा। इसका जो आंसर हो जाएगा अनंत हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कहता है कौन रेखिक बहुपद होता है। उस दिन क्लास 11 में जब सेट 11 में जब हम चर्चा किए थे रेखिक बहुपद, तो रेखिक बहुपद जिसका घात 1 होता है उसको रेखिक बहुपद कहा जाता है। तो रेखिक बहुपद वाला ऑप्शन में घात 1 होगा 2x - 5, इसका जो आंसर हो जाएगा 2x - 5 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दिए गए आंकड़े में माध्य निकालना है। 1 0 और 5 दिया, 1, 0 और 5, इसका माध्य निकालना है। ठीक, तो माध्य जो है जो जितना डिजिट का माध्य है, तो माध्य निकालने के लिए इस सबको जितना डिजिट है उस सबको जोड़ देंगे 1 + 0 + 5 बट्टा टोटल जितना डिजिट है सबका जोड़, मतलब जितना है उस सबको रेशियो करेंगे तो 5 और 1 6 हो जाएगा, 6/3 हो जाएगा 2। इसका जो आंसर हो जाएगा माध्य 2 हो जाएगा। अगला एक निश्चित घटना की प्रायिकता को, उस दिन क्लास जब सेट 1 पढ़ा रहे थे 11 में, 2011 का जो सेट ये पढ़ा रहे थे उस टाइम भी चर्चा किए थे जो घटना की प्रायिकता क्या होती है, किसी निश्चित घटना की प्रायिकता। तो वो किसी निश्चित घटना अगर घटित हो गया तो उसका जो प्रायिकता हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। तो इसका जो घटना की प्रायिकता, अगर यही पूछता घटना नहीं घटित होने की प्रायिकता, अगर घटना घटबे नहीं किया तो उसका प्रायिकता कुछ होगा क्या, 0 हो जाएगा। हाँ, अगर यहाँ घटना घटित हो गया तो इसका जो प्रायिकता होगा वो 1 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है sec² a - 1, इसका जो वैल्यू पूछा है क्या होगा। sec² a - 1 इसका जो वैल्यू हो जाएगा वो tan² a हो जाएगा। इसका वैल्यू हो जाएगा tan² a। sec² थीटा - 1 हो जाता है tan² थीटा। ये क्लियरिफाई देता है sec² थीटा - tan² थीटा से ये इक्वल टू 1 जो होता है, इसी से ये फॉर्मूला बना हुआ है। अगला क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन, sin 30 का मान क्या होता है। sin 30 का जो मान होता है वो sin 30 का मान जो होता है वो याद करना पड़ेगा, 1/2 होता है।
37 का मान 1/2 होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी भी वृत्त पर कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है। किसी भी वृत्त पर, किसी भी वृत्त, कोई वृत्त अगर ले लेंगे उस पर स्पर्श रेखा पूछेगा, हम अनंत खींच सकते हैं। कोई यहाँ पे क्लियर नहीं दे रहा है। इस पर जो 20 का जो स्पर्श रेखा हो जाएगा वो हम इसका स्पर्श रेखा हम अनंत खींच सकते। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो अनगिनत हो जाएगा ना। अब अगला क्वेश्चन है, जो विरोधी समीकरण युग्म के कितने हल हो सकते हैं। तो विरोधी समीकरण का युग्म का जो हल होगा, उसका जो हल होगा वो कोई हल नहीं, उसका जो हल होगा कोई हल नहीं। जब विरोधी है तो विरोध कर रहा है तो कोई हल ही नहीं होगा, सपोर्ट करेगा तो ही हल होगा ना। विरोध कर रहा है तो कोई हल ही नहीं होगा, इसका जो हो जाएगा कोई हल नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है, जो tan स्क्वायर 36 बट्टा कोट स्क्वायर 54, तो tan स्क्वायर 36 डिग्री, कोट स्क्वायर 54 डिग्री, इसमें से एगो को चेंज कर सकते हैं। तो tan स्क्वायर 36 हो जाएगा tan स्क्वायर 90 माइनस 54, और इसका जो हो जाएगा कोट स्क्वायर, इसको तो हम वैसे ही चेंज कर देंगे, कोनो एगो चेंज कर लेंगे। tan 90 माइनस थीटा होता है कोट थीटा, इसका जो हो जाएगा कोट स्क्वायर 54, और एक कोट स्क्वायर 54 जो पहले से दिया हुआ है, तो ये दोनों कट के हो जाएगा 1। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक, अगला क्वेश्चन है, जो 1.34 को परमेय संख्या के रूप में व्यक्त करना है। 1.34 को परमेय संख्या के, पी बाई क्यू की परमेय संख्या मतलब पी बाई क्यू के फॉर्म में व्यक्त करना है। यहाँ से पॉइंट को हटाएंगे तो 1 एक पर पॉइंट दशमलव बाद 2 अंक है, इसलिए एक पर जो है वो 2 अंक 2 जीरो देंगे। ये तुम्हारा बन गया 134.100। अब इसको हम काटेंगे तो 2 6 जा 12, और ये हो जाएगा 7, 2 से बन जाएगा 14, ये हो जाएगा 50। ये तुम्हारा जो हो जाएगा आंसर 67/50। इसका जो आंसर हो जाएगा 67/50। अगला क्वेश्चन है 19 नंबर क्वेश्चन, क्या सभी वास्तविक संख्या एक परमेय संख्या होगा। तो सभी वास्तविक संख्या परमेय संख्या नहीं होगा। इसके पीछे रीजन क्या है। वास्तविक संख्या क्या, वास्तविक संख्या रियल नंबर, जो वास्तविक संख्या √2 वाला रहे या √5 रहे, तो ये सब भी वास्तविक संख्या में आ जाता है। मतलब इसका जो है ये सब भी वास्तविक संख्या में आता है। लेकिन परमेय संख्या जो होता है, रूट वाला जो होता है वो परमेय संख्या नहीं होता। इसको पी बाई क्यू के फॉर्म में लिखे नहीं सकते हैं ना, इसीलिए सभी वास्तविक संख्या जो होगा वो परमेय संख्या नहीं होगा। लेकिन अगर सभी परमेय संख्या बोलेगा तो वास्तविक संख्या हम कह सकते हैं, लेकिन सभी जो है वास्तविक संख्या वो परमेय संख्या नहीं होगा। तो इसका जो आंसर हो जाएगा वो नहीं हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर क्वेश्चन, द्विघात समीकरण दिया हुआ है, इसका मूलों का योगफल ज्ञात करना है। वो द्विघात समीकरण क्या दिया हुआ है, -3x² प्लस 4x प्लस 5 बराबर 0। सबसे पहले द्विघात समीकरण मूलों का योगफल क्या होता है। सबसे पहले योगफल क्या होता है, योगफल अल्फा प्लस बीटा, मतलब इसका फॉर्मूला होता है -b/a। ये योगफल का है। गुणनफल पूछा जाएगा तो अल्फा इंटू बीटा मतलब c/a, ये गुणनफल का फॉर्मूला है। ठीक, अब यहाँ योगफल पूछा है। सबसे पहले हम ये a और b नजर आ रहा है कुछ अलग टाइप का, सबसे पहले यहाँ से पहले हम a b c का मान पहले क्रिएट करेंगे। तो ये एक a का वैल्यू जो देगा ये हो गया तुम्हारा -3, b का जो वैल्यू होगा वो 4, और c का वैल्यू जो हो जाएगा वो 5। अब अल्फा प्लस बीटा पूछा है, डेट इसका फॉर्मूला होता है -b/a। अब -b/a जो होता है फॉर्मूला, तो b का मान हो जाएगा -4, मतलब 4 है तो -4 बट्टा a का जो मान होगा -3, ये और ये कैंसिल होगा, इसका जो हो जाएगा 4/3। इसका जो आंसर हो जाएगा वो 4/3 हो जाएगा। का क्वेश्चन, सारा क्वेश्चन जो है यहाँ पे खत्म हो चुका है। अब अगले वीडियो में हम लोग जो है सब्जेक्टिव पढ़ेंगे, डेट मीन 2 नंबर वाला क्वेश्चन पढ़ेंगे, और सेक्शन बी टाइप का जो होगा चैनल अगला से बनाएंगे, उसमें से जो है सेक्शन बी या सेट बी जो भी हो, उसमें से हम उस क्वेश्चन में क्या करेंगे, ऑब्जेक्टिव का जो अभी पढ़ लिए हैं इसके बाद वाला जो क्वेश्चन होगा सब्जेक्टिव, डेट मीन्स 2 नंबर वाला क्वेश्चन हम लोग पढ़ेंगे अगले चैप्टर में। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें।